Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. वेलकम वंस अगेन इन एजुकेशनल ट्यूटोरियल। इससे पहले हमने तकरीबन क्रोमोसोम के बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हमने पहले बहुत डिटेल से क्लियर किए हैं। यहाँ पर कुछ और अहम कॉन्सेप्ट हैं जो कि कॉम्प्लेक्सिटी से पहले हमें क्लियर होनी चाहिए। उसके बारे में हम आज बात करते हैं कि वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। उनमें सबसे पहले है ह्यूमन क्रोमोसोम सेट। हमें ह्यूमन क्रोमोसोम सेट के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें ह्यूमन क्रोमोसोम सेट के बारे में ही पता ना हो तो हमें आगे बहुत डिफ़िकल्टी होगी समझने में। इसलिए हमें पहले यहाँ से ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए। सो लेते हैं स्टार्ट यहाँ से। ह्यूमन क्रोमोसोम सेट क्या है, इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं। जिस तरह हमने पहले क्रोमोसोम सेट के बारे में बात की है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में उसके करैक्टरिस्टिक्स नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ह्यूमन में अगर हम बात करें तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और इसी तरह फ्रूट फ्लाई जो है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसमें 8 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हैं और 4 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह अगर हम हॉर्स के बारे में बात करें तो इसमें 64 क्रोमोसोम है। पहले हमने बात की है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्रोमोसोम नंबर पर डिपेंड नहीं करती। ये बहुत डिटेल से हमने पहले पढ़ा है ये टॉपिक। इसी तरह एक सिंगल सेल यीस्ट है, यूकेरियोटिक सेल है, उसमें तकरीबन 32 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं। सिर्फ एक ही सेल में 32 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम। और एक इसका कंपैरिजन हम हॉर्स से करें तो हॉर्स में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सिर्फ 64 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये हमने पहले बहुत डिटेल से बात की है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्रोमोसोम सेट पर डिपेंड नहीं करती। आज हम ह्यूमन सेट ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं कि ह्यूमन में क्रोमोसोम सेट, उसमें क्या क्या सीक्वेंसेस हैं। ह्यूमन क्रोमोसोम सेट जो है ये 46 नंबर पर मुश्तमिल है। ह्यूमन क्रोमोसोम जो है ये 46 हैं। हर एक सेल में 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और 23 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। 46 लोनली हैं और 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें टाइप्स हैं क्रोमोसोम के, कौन कौन से सेल में कौन कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सबसे पहले है ऑटोसोमल क्रोमोसोम या ऑटोसोम। ये कौन से क्रोमोसोम को कहते हैं? हर वो सेल जो कि एक्सेप्ट जर्म लाइन सेल के अलावा, यानी 6 सेल्स के अलावा जो भी सेल्स हैं बॉडी में, उसमें जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं उसको ऑटोसोम कहते हैं। उन क्रोमोसोम को ऑटोसोम्स कहते हैं। एक बार फिर सुने, जर्म लाइन सेल्स जो हैं उसके अलावा, यानी 6 सेल्स जो हैं, 6 ऑर्गन में जो सेल्स पाए जाते हैं, उनके अलावा जो भी सेल है बॉडी में, उसमें जो क्रोमोसोम हैं उसको ऑटोसोम कहते हैं। और ये ऑटोसोम कितने होते हैं? तकरीबन 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो हैं, फर्स्ट 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ये ऑटोसोम कहलाते हैं। यहाँ पर हमें एक और कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि सोमेटिक सेल क्या होते हैं। वो सेल जो कि एक्सेप्ट 6 सेल्स के अलावा जो हैं, वो सारी बॉडी के जो सेल्स हैं उसको सोमेटिक सेल कहते हैं। और सोमेटिक सेल में सिर्फ माइटोटिक डिवीज़न होती है उसमें, और मेयोसिस नहीं होती, उसमें सिर्फ माइटोसिस होती है।
सोमेटिक सेल तमाम बॉडी के सेल्स होते हैं एक्सेप्ट जर्मलाइन सेल या 6 सेल्स के अलावा सारे बॉडी के सेल्स को सोमेटिक सेल्स कहते हैं। तो जो क्रोमोसोम सोमेटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं उन क्रोमोसोम को हम ऑटोसोम्स कहते हैं। समझ आ गया होगा यहाँ पर, उम्मीद है। ये बहुत इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इससे आगे हमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाना है, इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होने चाहिए। अब आ जाते हैं 6 क्रोमोसोम पर। इससे पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट का पता होना भी चाहिए कि जर्मलाइन सेल क्या होते हैं। पहले मैंने बात की है, जर्मलाइन सेल वो सेल्स होते हैं जो कि 6 ऑर्गन को फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती हैं, यानी जो स्पर्म्स हो गया, यहाँ से टेस्टिस हो गए और यूटेरस वगैरह सब कुछ यहाँ पर, यूटेरस में नहीं सॉरी, जो पार्ट 6 सेल्स में पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो जर्मलाइन सेल कहलाते हैं। इन जर्मलाइन सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं उस क्रोमोसोम को हम 6 क्रोमोसोम कहते हैं। और इन सेल्स में मायोटिक डिवीज़न होती है। यहाँ पर माइटोसिस नहीं होती, यहाँ पर मायोसिस टेक्स प्लेस होती है। यहाँ पर मायोसिस काम करती है, माइटोसिस नहीं होती। इससे पहले मैंने जर्मलाइन सेल, सोमेटिक सेल और ऑटोसोम क्रोमोसोम के बारे में बहुत डिटेल से बात की। यहाँ पर 6 क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं। 6 क्रोमोसोम मैंने पहले भी बात की है कि जो जर्मलाइन सेल या 6 सेल्स में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं उसको हम 6 क्रोमोसोम कहते हैं। और ये 6 क्रोमोसोम 2 टाइप्स के होते हैं, मेल एंड फीमेल डिफरेंट होते हैं। मेल में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और फीमेल में होमोलोगस क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नॉन होमोलोगस मीन्स दे हैव डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी इसमें एक क्रोमोसोम पेयर्स में एक क्रोमोसोम एक्स होता है और दूसरा क्रोमोसोम वाई होता है। और फीमेल में ये होमोलोगस होते हैं, यानी दोनों पेयर्स यहाँ पर एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसलिए फीमेल में जो भी डिजीज़ होती है वो फीमेल में 50-50 चांसेस होते हैं और मेल में 25% चांसेस होते हैं। आगे कैरियर के तौर पर फीमेल की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो एज अ कैरियर यूज़ हो जाए। लेकिन यहाँ पर मेल में अगर हम बात करें तो मेल क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस सेट है, यानी एक एक्स क्रोमोसोम है, एक पेयर में एक क्रोमोसोम एक्स है और दूसरा वाई है। यहाँ पर कैरियर की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 25% कैरियर वर्क करता है और फीमेल एक्स एक्स है, यहाँ पर 50-50 चांसेस हैं। यानी अगर मेल से एक वाई क्रोमोसोम चला गया तब भी फीमेल से ही एक्स क्रोमोसोम जाता है। अगर फीमेल में कोई डिजीज़ हुई, हेरिडिटी डिजीज़ जो हुई फीमेल में, तो वो 50% चांसेस हैं कि वो आगे एज अ कैरियर वो फीमेल यूज़ हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 एक्स एक्स होते हैं। और मेल में अगर हम बात करें, अगर मेल में कोई डिजीज़ हुई, हेरिडिटी डिजीज़, उसके 25% चांसेस है कि वो आगे जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर फीमेल से एक एक्स क्रोमोसोम आ जाए तो यहाँ पर या तो एक्स क्रोमोसोम आएगा या फिर वाई क्रोमोसोम आएगा। अगर वाई क्रोमोसोम आ गया तो यहाँ पर फिर 25% चांसेस होते हैं एज अ कैरियर। दैट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन क्रोमोसोम सेट। आई होप दिस इज नॉट अ डिफ़िकल्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आगे हम स्पेशलाइज्ड रीजन के बारे में बात करेंगे कि स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या सीक्वेंसेस हैं। सो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।